Now we observe that the value of sine theta at 0 and at pi 0 means at a and at a dash ए डैश या इसको हम सी कह देते ज़्यादा अच्छा है एट सी और हमने कहा भी है डी एट सी 0 सो दैट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा is 0 at 0 and pi, or we can say at A and at C. इन पॉइंट पे इनकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब कि जितने भी पाई के मल्टीपल आएंगे उन सब पे साइन की वैल्यू 0 होगी। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल द मल्टीपल ऑफ पाई। जितने भी पाई के हमें मल्टीपल्स मिलेंगे उस सब पे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। कहने का मतलब है कि साइन की वैल्यू यहाँ 0, साइन की वैल्यू यहाँ 0, साइन की वैल्यू रोटेट करके जब हम एक चक्कर पूरा किए तो यहाँ 0, फिर साइन की वैल्यू यहाँ रोटेट करके पूरा एक चक्कर के बाद राउंड मार के जब यहाँ आए तो यहाँ फिर 0 एंड फिर यहाँ 0, यानी 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0, 5 पाई पे 0, इन पे हमें साइन की वैल्यू 0 मिल रही है। तो इन जनरल हम इसके लिए एक फार्मूला लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू n pi. So sin theta is equal to 0 implies theta is equal to n pi for all n belongs to z. बात को समझिएगा। तो हम इन जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू साइन के लिए कहाँ 0 होगी। भाई n की वैल्यू 0 रखिए तो 0 मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखिए तो पाई मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखिए तो 2 पाई मिलेगा, n की वैल्यू -1 रखिए तो -पाई मिलेगा, n की वैल्यू -2 रखिए तो -2 पाई मिलेगा, -3 रखिए तो इन सब पे हमें साइन की वैल्यू 0 मिलेगी। साइन थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी। क्लियर? नाउ cos theta is 0 at pi by 2 and 3 pi by 2 in one rotation case, or we can say at B and D. So cos theta is equal to 0 implies theta is equal to pi by 2 plus minus 3 pi by 2 plus minus 5 pi by 2 and so on। कहने का मतलब है कि cos की वैल्यू क्या भाई, यहाँ पे हमें 0 मिल रही है, cos की वैल्यू रोटेट करके जब हम यहाँ आ रहे हैं यहाँ 0 मिल रही है। अगर जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ 0 मिलेगी, यहाँ मिलेगी,
तो क्लॉकवाइज यानी -π/2 पे, -3π/2 तक, एंटी क्लॉकवाइज में π/2 पे एंड 3π/2 पे एंड सो ऑन। फिर देन अगर हम पूरा एक रोटेशन पूरा करके मूव करें देन 5π/2 पे, 7π/2 पे, यानी हमको मालूम चला कि कॉस की वैल्यू जितने π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं उन सब पे 0 होती है। सो वी राइट, so cos theta is equal to 0 implies theta is equal to 2n plus 1 π/2 for all n belongs to Z। एक लाइन में यहां बढ़ा देना चाहता हूं, इसको थ्योरेटिकल टाइप में लिख दें। साइन थीटा, सो साइन थीटा इज 0 for all multiple of pi। Cos theta is 0 for all odd multiple of π/2। तो cos सारे odd multiple of π/2, odd multiple मतलब π/2, 3π/2, 5π/2 और -π/2, -3π/2, -5π/2, इन सब के लिए ये 0 होता है। अब हम बात कर ले कोसेक की बात करें। अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर ये साइन का रेसिप्रोकल होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो नाउ कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा इक्वल टू 1/, y coordinate of point P, y coordinate of अब बात आती है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो अगर P अगर एनी टाइम A पे है तो नेचुरली P का y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और जब वो C पे होगा तब भी कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। इन दोनों केस में थीटा डिफाइन है, क्योंकि जब हम y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P को यहाँ 0 रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 मीन्स क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो हम लिखेंगे कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, देन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू n phi for all n belongs to Z। यानी हम एक फंक्शन है और हम 0 पे और पाई के मान पे हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये उस पे डिफाइन नहीं है कोसेक थीटा। इसीलिए जब हम कोसेक थीटा की वैल्यू देखें तो कोसेक थीटा का जो वैल्यू हम देखते हैं हमें 0 नहीं मिलता, क्योंकि हमारे को जब हम कोसेक की वैल्यू की बात करते हैं तो
कोसेक 0 पे हम पाएंगे कि अगर हम यहाँ रख दें तो हमें अनडिफाइंड देगा, और अनडिफाइंड का मतलब होता है कि जो डिफाइंड न हो, और इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। तो कोसेक थीटा एक डिफाइंड है दिस। अब आइए हम सेक थीटा की बात करें। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा अगर हम लिख रहे तो 1/x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, एक कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P होगा। और हम ये जानते हैं कि π/2 पे और 3π/2 पे cos की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। दैट्स वाई अगर हम इन वैल्यूज को ले सेक थीटा की वैल्यू π/2 ले लें और 3π/2 ले लें तो वो उस पर डिफाइंड नहीं होगा। तो हम चाहे कैसे लिख सकते हैं, देन थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग टू z। हम आपको नोट्स में भी ये दे चुके हैं। यहाँ मेरा टारगेट बस यह है कि हम आपको इसको एक्सप्लेन कर दें। अब हम बात अगर करें टेन के लिए, टेन थीटा के लिए या सेक थीटा के लिए, तब टेंजेंट फंक्शन डिनोटेड बाय tan theta is defined as tan theta is equal to होता है sin theta अपॉन cos theta। sin theta मतलब y को ऑर्डिनेट ऑफ p, और sin cos theta मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ p। अब यहां पे हम बात करें तो हम जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट जो है, मतलब जो cos थीटा जो डिफाइन नहीं होता वो cos थीटा 0 किस पे होता है? cos थीटा 0 होता है π/2 पे और 3π/2 पे। तो tan थीटा भी उन्हीं वैल्यूज पे, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, जैसे मान लीजिए हम थीटा की वैल्यू मान लें tan थीटा इक्वल टू π/2। अगर हम tan थीटा की वैल्यू π/2 मान लें तो यहाँ में sin π/2 मिल जाएगा, cos नीचे cos π/2 मिल जाएगा। और उस केस में मान लीजिए हम tan थीटा की वैल्यू π/2 ले लें तो हमें मिलेगा ये क्या, sin π/2, और नीचे क्या मिल जाएगा, cos π/2। और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। cos की वैल्यू 0 होती है π/2 पे, तो हमें क्या मिल जाएगा। तो जब हम फंक्शन की बात करेंगे, इसका मतलब कि हम टेन की जब बात करेंगे तो उसमें हम π/2 को नहीं लेते फंक्शन को डिफाइन करते हुए, क्योंकि π/2 पे हमें जो मिल रही वैल्यू वो नॉट डिफाइन मिल रही है। तो इस बेस पे हमें जो थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अब कॉट की बात करें
कोट टेंजेंट हम जिसको कहते हैं और लिखते हैं फंक्शन डिनोटेड बाय cot theta is defined as cot theta is equal to cos theta upon sin theta। अब भाई इसको इसी को हम लिखना चाहेंगे तो भाई जो लिखते हैं x कोऑर्डिनेट अपॉन ऑफ p अपॉन y कोऑर्डिनेट और पॉइंट P। तो अब देखिए कि साइन अगर हम देखें तो साइन की वैल्यू जीरो किस पे होती है, साइन जीरो पे जीरो होती है और साइन पाई पे वैल्यू जीरो होती है, यानी इस वैल्यूज को हम नहीं लेंगे क्योंकि जब यहाँ हम साइन को कॉट जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलने लगेगा, अनडिफाइंड मिलने लगेगा। तो हम उन एंगल्स को नहीं लेंगे जिसपे हमको थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही है। तो थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉट के लिए एल पाई फॉर ऑल नॉट डिफाइंड मतलब इज फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। Now, sign of trigonometric functions। हम बात करेंगे trigonometric function उसके साइन की जो डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसके ऊपर। और ओपी जो है जो रेडियस है हम इसे ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। तो जो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इस पे डिपेंड करता है उसका साइन। तो इसका मतलब वो डिपेंड करता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे। सो द साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन depend on the quadrant in which it lies। It line means terminal point। OP VTech always पॉजिटिव। अब बात करें अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की में फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। और दूसरी बात है कि साइन डिपेंड करता है क्योंकि r पॉजिटिव है तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो डिपेंड करेगा y कोऑर्डिनेट में। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस तो डिपेंड करेगा x के साइन पे डिपेंड करेगा क्योंकि r ऑलवेज पॉजिटिव है। R is always positive, but if we talk about tan theta, तो tan x और y दोनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, इसलिए वो दोनों के साइन पे डिपेंड करेगा। Let's see first quadrant। x is greater than 0, y is greater than 0 in first quadrant। So
साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी y बाई r तो ग्रेटर देन 0, cos थीटा इज इक्वल टू y x बाई r पॉजिटिव है इसलिए ग्रेटर देन 0, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई ए परपेंडिकुलर अपॉन x तो ग्रेटर देन 0, cos थीटा इज इक्वल टू x बाई y ग्रेटर देन 0, sec थीटा इज इक्वल टू r बाई x, x पॉजिटिव है, r तो पॉजिटिव है ही है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और r तो हर जगह पॉजिटिव है, इसलिए कोसेक थीटा r बाई y मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव हो गया। आप तो 10th में भी पढ़े हुए हो। सो ऑल trigonometric ratios are positive। हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, x is less than 0 and y is greater than 0 in the second quadrant. So sin theta is equal to y by r which is greater than 0, but cos theta is equal to x by r and x is negative here, that's why it is less than 0. Tan theta is equal to y by x, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं y पॉजिटिव x नेगेटिव, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव, cot थीटा x बाई y सो लेस देन 0 तो नेगेटिव, sec थीटा क्योंकि हम जानते हैं sec थीटा इक्वल टू r बाई x एंड x इज नेगेटिव दैट्स व्हाई लेस देन 0 नेगेटिव, cosec थीटा r बाई y इज पॉजिटिव so greater than alpha positive. So we get in the second quadrant, in quadrant sin theta cosec theta positive and other negative. Other negative. Now, if we talk about third quadrant, in the third quadrant we see that कि third quadrant में x negative and y negative. Third quadrant x is less than 0 and y is less than 0. That's why क्योंकि x y 0 है, so ये y नेगेटिव हो जाएगा इसलिए साइन इज लेस देन 0। cos क्योंकि x नेगेटिव होता है इसलिए cos भी लेस देन 0 हो जाएगा। और यहाँ tan तो y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए tan पॉजिटिव हो जाता है। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएं और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं एक्स वाई दोनों जो है नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स नेगेटिव होता है इसलिए सेक लेस देन 0 हो जाएगा, वाई नेगेटिव होता है इसलिए कोसेक लेस देन 0 हो जाएगा। अब
बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो क्या होता है, क्योंकि y नेगेटिव होता है इसलिए साइन की वैल्यू रहते हैं 0 हो जाती है, नेगेटिव होती है। क्रॉस, क्योंकि x पॉजिटिव होता है इसलिए क्रॉस पॉजिटिव रहता है। y नेगेटिव और x पॉजिटिव, एक नेगेटिव यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे उसके बजाय ये नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है, तो टोटल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी 10 के लिए, तो नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। दिस वन इज पॉजिटिव क्योंकि x इज पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज नेगेटिव। तो हमने पाया क्या, इन थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan theta and cot theta is positive, other are negative, and in fourth quadrant, in fourth, cos theta and sec theta are positive and other are negative. To remember the sign in which quadrant which trigonometrical function is positive and which is negative, it is a very easy way. It's the first quadrant, this one is second quadrant, this one is third quadrant, and this is fourth quadrant. In first quadrant, all is positive, all positive. In second, sine, cosec, positive, other negative. Third, tan, cot, tan theta यार वो अच्छा लगता है, positive, other negative. Cos sec theta positive, other negative. अब साइन कॉस अगर हम देखें तो ऑल पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, टेन का कॉट पॉजिटिव, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। इसी को याद करने का एक और तरीका है, हम लिखते हैं ASTC, क्या ASTC, A for all, S for sine, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, T for tan, और जब tan आपको मालूम है पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट, यहाँ C for cos, और cos का रेसिप्रोकल सेक। आसान तरीका है याद रखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना इसके आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी कर नहीं सकते।